जिंदाबाद 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 आम आदमी जिंदाबाद आम आदमी जिंदाबाद। पीसी कहाँ है? अंदर अंदर पीसी में सिर्फ आप आ जाओ भैया, 3-4 लोग बस हैं, बस बाकी लोग इधर ही। सब लोग बाहर ही रुकेंगे। आज मुरादाबाद में रुहेलखंड प्रांत का सम्मेलन है कार्यकर्ताओं का, और अभी जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए सारे पोस्टर होर्डिंग नोचने तोड़ने उतारने का काम कर रहे थे। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के विस्तार से, आम आदमी पार्टी के बढ़ने से बीजेपी को कितनी तकलीफ हो रही है। ये आज का सम्मेलन रुहेलखंड प्रांत में नगर निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव में उतरेगी, कैसे कैंडिडेट्स का चयन करेगी, कैसे नगर निगमों और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के मुद्दे उठाएगी, इन सारे विषयों पर आज विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ साथ 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मैं सरयू अयोध्या से संगम विस्तार बहुत तेजी से हुआ है, क्योंकि जो पंजाब के परिणाम आए हैं उससे अब आम आदमी पार्टी के बारे में लोगों की धारणा और मजबूत हुई है कि यही पार्टी है जो शिक्षा स्वास्थ्य पे काम कर सकती है, जनता के बुनियादी मुद्दों पे, बिजली पानी पे काम कर सकती है। हमने क्या कहा आपसे? मजबूत संगठन का निर्माण बूथ स्तर तक, और नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर पंचायतों के जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उसको लेके संघर्ष करना। नगर निगमों के पास कुछ स्कूल भी होते हैं, अस्पताल भी होते हैं। आम आदमी पार्टी को अगर मौका मिला तो हम लोग उसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे लोगों के सामने। जो कुछ भी नगर पालिका में है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आता है सफाई का, सबसे बड़ा मुद्दा आता है हाउस टैक्स में भ्रष्टाचार का, सबसे बड़ा मुद्दा आता है पीने के साफ पानी का। इन 3 मुद्दों को, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, इन 3 मुद्दों को बेहतरीन तरीके से इसका समाधान करके आम आदमी पार्टी दिखाएगी अगर नगर निकाय के चुनाव में लोग हमें मौका देते हैं। और मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, एक चुनाव में लोगों ने मोदी को वोट दिया, एक में योगी को वोट दिया। शहरों की सफाई का काम तो वैसे भी झाड़ू वालों को देना चाहिए, तो हम लोगों को इसमें मौका देंगे। इसके बारे में भी आज चर्चा होगी। अपने साथियों के साथ ये पदयात्रा मैं करूंगा, 11 दिन की पदयात्रा। उत्तर प्रदेश की हालत अगर आपसे बताएं तो पिछले दिनों सरकार के तरफ से दावा किया गया, बाबा जी की तरफ से, कि हमने सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट बना दिया है। विद सरकारी स्कूल हजारों की संख्या में ऐसे सरकारी स्कूल दिखे जिनको देखकर आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको सूखा भात और नमक खाने के लिए मिल रहा है, उनको सोनभद्र में, मिर्जापुर में नमक रोटी खाने को मिल रही है, कहीं पन्नी लगा के पढ़ रहे हैं, कहीं छत गिरी हुई है, कहीं टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। 50% बच्चों को किताब नहीं पहुंची है, तिमाही परीक्षा हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था कहां पहुंचा दी है बाबा जी के राज में। हमने अमरोहा के स्कूल की तस्वीर दिखाई, हमने मुरादाबाद के स्कूल की तस्वीर दिखाई, हमने इसी शहर के क्षेत्र के स्कूलों की तस्वीर दिखाई, और आप देख सकते हैं कि क्या हालत है उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की। यही हाल है स्वास्थ्य व्यवस्था की। डिप्टी सीएम साहब लगातार दौरे कर रहे हैं अस्पतालों के, और आजम खान साहब की लड़ाई न्यायालय में चल रही है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम टिप्पणियों के बाद उनको जमानत मिली है, बाहर आए हैं। तो किसी के भी विरुद्ध दुर्भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो चाहे समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो, या आम आदमी पार्टी का व्यक्ति हो, या कांग्रेस का हो, या बीजेपी का हो। कोई भी व्यक्ति दुर्भावना का शिकार ना हो, कानून अपना काम सही ढंग से करे, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, जिस राज्य में ललितपुर के अंदर
दुष्कर्म की पीड़िता यानी कि बलात्कार की पीड़िता थाने पहुंचे और दरोगा उसके साथ बलात्कार कर दे, जिस राज्य में दुष्कर्म के बाद दलित समाज की 2 बेटियों को पेड़ पे लटका कर मार दिया जाए, अगर उसके बावजूद आदित्यनाथ जी बेटी बचाओ का नारा देते हैं और महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं उनको अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ बयानबाजी से सुनिश्चित नहीं होगी, उसके लिए आपकी पुलिस को सही ढंग से प्रशासन को काम करना होगा। आप कर क्या रहे हैं? विपक्ष के लोगों का घर गिरा रहे हैं, उनकी दुकानें गिरा रहे हैं। आपका एसडीएम यही मुरादाबाद का एक मामला में पढ़ रहा था, एक फर्नीचर वाले ने एसडीएम से पैसा मांग लिया, उसका घर गिरा दिया। तो जब इस तरीके से काम करेगा प्रशासन तो कानून व्यवस्था कैसे तय होगी? आप मुझे बताइए। कल मैं लखनऊ में था, हमारे दफ्तर के आगे 200 पुलिस वाले खड़े हैं, एसीपी खड़ा है, दरोगा खड़े हैं। मालूम पड़ रहा है छावनी बना दिया। क्या? क्योंकि महंगाई के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे थे। तो जिन पुलिस वालों को बलात्कारी पकड़ना चाहिए, गुंडे पकड़ना चाहिए, डकैत पकड़ना चाहिए, वो पार्टियों का दफ्तर घेरे पड़े हुए हैं। तो मुझे तो शर्म आती है आदित्यनाथ जी पर कि आपकी पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के बजाय आप विपक्ष के लोगों पे लगाए फिर रहे हैं। विधानसभा के अंदर बताया कि 272 अस्पतालों का उन्होंने दौरा किया। वो चिंता भी जताते हैं सरकारी अस्पतालों की दुर्व्यवस्था पे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रांसफर का उद्योग चल रहा है। अभी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया और ट्रांसफर कर दिया गया। कैसे कैसे लोगों का? एक डिप्टी सीएम जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका ट्रांसफर कर दिया। एक एक्सरे टेक्नीशियन जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका ट्रांसफर कर दिया। तो स्वास्थ्य की बदहाली का यह आलम है। एक देश में सरकार चल रही है आदरणीय मोदी जी की, उनकी सरकार का एकमात्र एजेंडा है अडानी को दुनिया का नंबर 1 अमीर बनाना है। 13 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई अडानी की। 2014 में 39,000 करोड़ थी, 2018 में 57,000 करोड़ थी, 2020 में 2.5 लाख करोड़ थी और 2022 में 13 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई। जब कोरोना की महामारी से देश और दुनिया बर्बाद हो रहे थे, अडानी अमीर हो रहा था। देश में चंद पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए लोन बट्टे खाते में सरकार ने डाल दिया। इस देश के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स माफ किए सरकार ने, और आटा पे, दाल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस के सिलेंडर पे, कैंसर की, टीबी की, हार्ट की, किडनी की दवा पे टैक्स बढ़ाते हैं।